भाभी, आपको चाय बनानी नहीं आती क्या? इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी? सही कह रही हूँ ना माँ? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी और सुबह का नाश्ता भी ठीक नहीं था। सब्जी में नमक ही नहीं था। हाँ, सही कहा। इनका तो खाना बनाने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। तो क्या करें? गलती से थोड़ी चीनी ज्यादा हो गई होगी। अकेले ही सारा रसोई घर संभालती हूँ, कोई आकर सहायता भी तो नहीं करता कि चलो दीदी की थोड़ी सहायता ही कर दो। अच्छा, मायके आकर हम काम करें? हम यहाँ अतिथि हैं, कोई काम नहीं करेंगे। मेहमान तो कुछ दिन के लिए आते हैं, जो यहाँ 6-6 महीने रहते हैं वो मेहमान नहीं कहलाते। देख रही हो माँ, हम यहाँ हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा। क्या ये हमारा घर नहीं है? क्या हमारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है? मैंने कब कहा कि यह आपका घर नहीं है? लेकिन घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होता, उसे संवारने के लिए भी होता है। जो घर का अधिकारी होता है उसे घर के कार्य भी करने पड़ते हैं। देख लिया माँ, ये हमसे जबरदस्ती काम करवाना चाहती है। अगर हमें काम ही करना होता तो क्या हम अपने ससुराल में ना रहते? सोना, तुम चुप रहो। बेटे को आने दो, फिर मैं उसे सब बताऊंगी। जो भी करना है आप लोग कर लीजिए। कुछ समय बाद उसका बेटा ऑफिस से घर आता है और देखता है। क्या हुआ? सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? आपके पत्नी से बस इतना कहा कि चाय में चीनी ज्यादा है तो हमें गाली देने लगी। ऊपर से कह रही है कि अपने ससुराल जाओ। अच्छा, ऐसा कहा उसने? हाँ भाई, माँ आपने भी सुना था ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी बहन। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी बहन की बेइज्जती की? आप ही ने तो इनको इतना बढ़ावा दे रखा है। रुको, अभी पूछता हूँ इससे। इतना कहकर रमेश अपनी पत्नी के पास जाता है तो वहीं उसकी बहन और माँ। मम्मी, अब आएगा मजा, अब लगेगी आग। हाँ बेटा, अब आएगा मजा। ओ सीमा, तुमने मेरी बहन से ऐसा क्या कहा? देखिए, हमारा दिमाग मत खराब करिए, चुपचाप रहिए। तुम्हारा दिमाग तो पहले ही खराब हो चुका है। तुम्हें पता भी है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि आपकी माँ और बहन से कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से पता है, तभी तो नंद को गाली दे रही हो। अच्छा, मैंने गाली दी? झूठ बोल रहे हैं आप। छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। अब से मेरी बहन से कोई बहस मत करना। रमेश की बातें सुनकर सीमा रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। हेलो मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी सास और ननद ने झूठ बोलकर घर में झगड़ा करवा दिया और मेरे पति भी बस उन्हीं की सुनते हैं। चुप हो जा बेटी, रो मत। यह सब झगड़े की असली जड़ तुम्हारी ननद है। दामाद जी गलत नहीं है और ना ही तुम्हारी सास। यह सब तुम्हारी ननद कर रही है। अगर वह अपने ससुराल चली जाए तो तुम्हारा ससुराल स्वर्ग बन जाएगा। कुछ भी करके उसे वापस भेजो। ठीक है मम्मी, अब मैं वही करूंगी। इतना कहकर सीमा अपने कमरे में जाती है और अपने पति से बोलती है। सुनिए, जरा बात तो सुनिए। हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ जहाँ जाना है। एक जरूरी बात थी। क्या है? बोलो। पता है, पड़ोस की औरतें बातें कर रही थीं कि आपकी बहन पता नहीं कैसे घर में शादी करके गई है। अगर इतने अमीर घर में ब्याही होती तो 6-6 महीने मायके में ना रहती। हमारी भी इज्जत है कि नहीं कुछ। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जाइए, जाकर समझाइए उनको कि अपने ससुराल जाए, वरना हमारी भी इज्जत खराब होगी। हाँ, ठीक कह रही हो, अभी समझाता हूँ। इतना कहकर रमेश अपनी बहन और माँ के पास जाता है। दीदी, अपने ससुराल कब जाओगी? मम्मी, देख रही हो ना, इनकी बीवी ने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। दीदी, आप यहाँ हो तो जीजा जी को भी परेशानी हो रही होगी और आपकी सास भी बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें भी मदद की जरूरत होगी। मम्मी, हम ससुराल के काम से बचने के लिए ही तो यहाँ आए थे और ये लोग हमें जबरदस्ती वापस भेजना चाहते हैं। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। फूल जैसी बेटी मेरी ससुराल में काम करेगी। ठीक है। क्या हुआ? नहीं मान रहे, वो लोग उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। तब कुछ दिमाग लगाइए, वरना हमारी इज्जत खराब होगी। रमेश बैठकर सोचने लग जाता है कि अब क्या किया जाए और तभी उसको एक आइडिया आता है और अपने जीजा जी से बात करने की सोचता है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले जीजा जी से बात करते हैं। हेलो जीजा जी, प्रणाम। हाँ, खुश रहो। दीदी को नहीं ले जाएंगे? 6 महीने से यहाँ बैठी है। हम तो कई बार कह चुके हैं कि घर आओ, लेकिन ये लड़ने लगती हैं। मैं भी तो यहाँ परेशान हो रहा हूँ।
ठीक है, अभी वो आपको कॉल करेंगी तो आप बस इतना कह दीजिए कि हमें नहीं पता, शायद मम्मी ढूंढ रही हो। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। क्या सोचा आपने? क्या बोले जीजा जी? अरे जीजा जी भी परेशान हैं, वो तो बार बार बुला रहे हैं लेकिन दीदी झगड़ा करने लगती हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर वो एक प्लान बनाता है और पंडित जी को फोन लगाता है। हाँ पंडित जी प्रणाम, कहाँ रहते हैं आजकल? दिखाई ही नहीं देते, जरा आइए ना मेरे घर, एक काम है, यहाँ पर हम बहुत परेशान हैं। रमेश अपना पूरा प्लान पंडित जी को बता देता है और कुछ ही देर बाद पंडित जी उनके घर आ जाते हैं और सब लोग घर के बाहर जाकर बातें करते हैं। क्या पंडित जी, कहाँ हो आजकल? दिखाई ही नहीं देते। कितने समय से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। क्या बताऊं माताजी, शादी ब्याह के लगन में व्यस्त हूं। अभी अभी एक गांव में एक लड़के की शादी की बात पक्की करवाने गया था। किस गांव में? उपाध्याय जी के यहाँ। उपाध्याय जी, उनका तो एक ही बेटा है और उसकी शादी तो मेरी बहन से हुई थी। क्या नाम है उनका? हर्ष उपाध्याय। अरे ये क्या, जीजा जी की शादी दोबारा से हो रही है क्या? अरे लड़के की माँ कह रही थी कि उनकी बहू तो मायके में रहती है, इसलिए अब दूसरी शादी करनी है। क्या दीदी, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। रुको, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, आपकी मम्मी आपकी दूसरी शादी करवा रही है क्या? हाँ, शायद देख रही होंगी कोई लड़की। मम्मी, अब हम नहीं रुक सकते, हमें ससुराल जाना होगा। हाँ दीदी जाओ, वरना तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। हाँ छोटू, चलो हमें छोड़ दो। हाँ बेटी, जाओ, हम तुम्हारा घर नहीं टूटने देंगे। चलो चलो, मैं भी तुम्हारी पैकिंग करवाने में मदद करवा देती हूँ। कुछ ही देर बाद सीमा की ननद अपने ससुराल की ओर रोते रोते निकल पड़ती है और उसकी माँ उसे ऐसे जाते देख रोने लगती है। वहीं सीमा ये सब देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पति का बनाया हुआ प्लान पूरा हो जाता है।